नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रसार भारती पर उर्दू जबान के साथ मुतासबाना रवैया बरतने का लगाया इल्जाम। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर नायब सदर डॉक्टर लाल बहादुर ने प्रसार भारती पर हिंदुस्तानी जबान उर्दू के तई मुतासब होने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विश्वास के नारों के खिलाफ काम किया जा रहा है। एक जमाने में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर उर्दू प्रोग्राम और न्यूज़ रीडिंग बहुत मशहूर थी, लेकिन आज उर्दू के तय मुतासबाना रवैया अपनाया जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। हुकूमत को इस समत जल्द मुनासिब कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उर्दू ज़बान में गंगा जमनी सकाफत की शनाख्त को बचाया जा सके। बीजेपी रैलियों में अवाम का पैसा बर्बाद कर रही है। रैलियों में यूपी हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर शहर के दानिश्वरों ने बीजेपी पर अवाम का पैसा बेजा बर्बाद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के सरधाना तहसील इलाके के सरावा गांव में गुज़िश्ता रोज खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया। इस दौरान मुनक़दा रैली में यूपी हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसको देखते हुए शहर के दानिश्वरों ने बीजेपी पर अवाम का पैसा बेजा बर्बाद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रैली में एक खास तबके को निशाना बनाते हुए अवाम के वोट हासिल करने की कोशिश की है। सरकारी प्रोग्राम के नाम पर अवाम के पैसों का गलत इस्तेमाल से नाराज दीगर सियासी जमातों के रहनुमा और दानिश्वर तबके ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से इस तरह के प्रोग्राम पर रोक लगाने का मुतालिबा किया है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात 2022 से कबल जहां हुकूमत अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए मुसलसल नए स्कीम्स के ऐलानात कर रही है, वहीं इस तरह के प्रोग्रामों पर मोटी रकम भी खर्च कर रही है, जिस पर मुखालिफ सियासी जमातों के तासुरात भी सामने आ रहे हैं। जर्मनी में कोरोना वबा के बावजूद रोजगार में बेहतरी। जर्मनी में कोरोना वबा के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद बेरोजगारी में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन माहिरीन ओमिक्रॉन को मईशत के लिए एक खतरा महसूस कर रहे हैं। जर्मनी के सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा की नई लहर और वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए लगने वाली पाबंदियों के बावजूद शरह बेरोजगारी में कमी देखने में आई है। पिछले साल के आखिरी 2 माह में ये शरह 5.3 से गिरकर 5.2 पर आ गई थी। पिछले कुछ माह से बेरोजगारी की शरह में कमी देखने में आई और बेहतरी का यह रुझान दिसंबर तक जारी रहा। इन आदाद व शुमार के मुताबिक दिसंबर में बेरोजगार अफराद की तादाद 2,33,00,000 थी, जो इससे एक बरस कबल यानी दिसंबर 2020 के मुकाबले में करीब 3,78,000 कम है। जर्मनी का ज्यादातर इन्हिसार रियासती इमदाद वाले खलील मुद्दती स्कीम्स शॉर्ट टर्म वर्क पर रहा है, ताकि छोटे कारोबारों और मुलाजमीन को मदद फराहम की जा सके। अप्रैल के महीने में जब कोरोना वबा की तबाहकारियां उरूज पर थीं, 60 लाख जर्मन शहरियों की मुलाजिमत के औकात कम कर दिए गए थे। अक्टूबर में शाया होने वाले डेटा के मुताबिक इस स्कीम से अब भी 7 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। माह दिसंबर में तकरीबन 2,86,000 लोगों ने ये दरख्वास्त जमा कराई, जो इससे एक माह कबल नवंबर में 1 लाख से कुछ ज़्यादा थी। कर्ज देने वाले इदारे KfW के सरबराह और माहिर इक़्तिसादियात फेडसी कोल्हर गायब के मुताबिक पिछले साल मुल्क में मजमूई तौर पर जॉब मार्केट की सूरत हाल बड़ी हौसला अफजाई रही है, लेकिन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जर्मनी की मईशत के लिए एक नया इम्तिहान साबित हो सकता है।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। पिछले चंद रोज से ये अफवाह थी कि सऊदी अरब में वबा के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जाने वाला है। इस सिलसिले में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने कहा है कि कोरोना वबा का पहले वाला माहौल बहाल नहीं होगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने सऊदी माशरे में गश्त करने वाली इन बातों पर तबसरा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का माहौल खतरे की घंटी बजा रहा है और जल्द ही ममलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल पेश आ सकती है। डॉक्टर अल अब्द अल आली ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ममलिकत में लॉकडाउन की सूरत हाल बाइद अज इम्कान है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि वायरस से मुतासरा अफराद की ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या वो मतलूबा खुराकें और बूस्टर डोज से कतरा रहे हैं। ऐसे माहौल में जबकि सऊदी अरब की बड़ी आबादी वैक्सीन लेकर मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत बना चुकी है और मवस्सिर वैक्सीन्स वाफिर मकदार में मुहैया हैं, यह आगाही भी मौजूद है कि वैक्सीन की मतलूबा खुराकें लेने की सूरत में वायरस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। वैक्सीन्स की बदौलत वायरस नहीं लगता। ऐसे आलम में वबा की शुरुआत वाला माहौल दोबारा आ जाए ये मुमकिन नहीं है। अल अब्द अल आली ने ताकीद की कि सब लोग मतलूबा खुराकें हासिल करने, दूसरी खुराक लेने या बूस्टर डोज लगवाने में लापरवाही का मुजाहरा न करें। अल अब्द अल आली ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए कहा कि मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में वबा के पहले मरहले जैसी सूरत हाल नहीं आ सकती, इसका इम्कान न होने के बराबर है। हमारे बच्चे भी जल्द ही वैक्सीन याफ्ता हो जाएंगे। बूढ़े, हामिला ख़वातीन और बाज़ लापरवाह अनासिर डर या वहम की वजह से वैक्सीन्स नहीं ले रहे हैं या मतलूबा खुराकें हासिल नहीं कर रहे हैं, ये भी जल्द ही वैक्सीन लगवा लेंगे और मतलूबा खुराकें पूरी कर लेंगे। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। प्रोग्राम वक्फ़े अदब में साबिर कागज नगरी को समाअत फरमाइएगा। गजल का मतला समाअत फरमाएं। शुमार यूं तो मेरा तेरे हासदीन में था, शुमार यूं तो मेरा तेरे हासदीन में था, मुझे गुमा भी नहीं मैं तेरे यकीन में था, मुझे गुमा भी नहीं मैं तेरे यकीन में था। ये बात सच है कि एक पैकरे खुलूस था वो, ये बात सच है कि एक पैकरे खुलूस था वो, मैं जानता हूँ वो मेरे मुखालिफीन में था, मैं जानता हूँ वो मेरे मुखालिफीन में था। मैं उसके जहर से जिंदा हूँ ये गनीमत है, मैं उसके जहर से जिंदा हूँ ये गनीमत है, जो सांप मुझको डसा मेरी आस्तीन में था, जो सांप मुझको डसा मेरी आस्तीन में था। बचाए रखता था यूं अपना दामने ईमान, बचाए रखता था यूं अपना दामने ईमान, घिरा हुआ मैं अगरचे के फासिकीन में था, घिरा हुआ मैं अगरचे के फासिकीन में था। जिसके दिल में कुदूरत खुलूस चेहरे पर, थी जिसके दिल में कुदूरत खुलूस चेहरे पर, शुमार इसलिए उसका मुनाफिकीन में था, शुमार इसलिए उसका मुनाफिकीन में था। समझ में आ गई कुर्बानी हुसैन से बात, समझ में आ गई कुर्बानी हुसैन से बात, ये
یزید وقت تو حق کے مخالفین میں تھا، یزید وقت تو حق کے مخالفین میں تھا، میں سر جھکا کے تیرے نور کو چھپا نہ سکا، میں سر جھکا کے تیرے نور کو چھپا نہ سکا، وہ بندگی کا نشان جو میری جبین میں تھا، وہ بندگی کا نشان جو میری جبین میں تھا۔ بختہ سماعت فرمائیں۔ کیا جو غور تو صابر سمجھ میں آئی بات، کیا جو غور تو صابر سمجھ میں آئی بات، فساد گھر کا تو زرزن میں اور زمین میں تھا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.